तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री बने थलापति विजय की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला विधायक की है जिनकी दौलत ने पूरे राज्य की राजनीति को चौंका दिया है। विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कई दिन पहले ले ली थी, लेकिन अब असली सुर्खियां बटोर रही हैं AIADMK विधायक लीमा रोज मार्टिन। वजह उनकी संपत्ति। बताया जा रहा है कि लीमा रोज मार्टिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय से भी कई गुना ज्यादा अमीर हैं। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा की सबसे अमीर विधायक हैं लीमा रोज मार्टिन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लीमा रोज की शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 5वीं पास बताई गई है, लेकिन उनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए में है। उन्होंने 2026 चुनाव के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया उसमें उनकी कुल संपत्ति इतनी ज्यादा बताई गई है कि लोग आंकड़े सुनकर हैरान रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक लीमा रोज मार्टिन के पास करीब 5,863 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, यानी तमिलनाडु विधानसभा के सभी विधायकों की कुल घोषित संपत्ति का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अकेले लीमा रोज के नाम है। अगर तुलना करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से तो ये आंकड़ा और ज्यादा चौंकाने वाला है। विजय की घोषित संपत्ति करीब 648 करोड़ बताई गई है, यानी लीमा रोज मार्टिन उनसे करीब 9 गुना ज्यादा अमीर हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये महिला विधायक कौन है जिनकी दौलत पूरे तमिलनाडु की राजनीति पर भारी पड़ रही है। लीमा रोज मार्टिन सिर्फ संपत्ति के मामले में ही चर्चा में नहीं है, बल्कि उनके लाइफस्टाइल की भी काफी बात होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करोड़ों की ज्वेलरी है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके पास 19,000 ग्राम से ज्यादा सोना, 1,200 कैरेट से ज्यादा हीरे और 1,31,000 ग्राम से ज्यादा चांदी है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। हुंडई क्रेटा, मारुति डिजायर और कई दूसरी कारों समेत उनके नाम पर करीब 10 गाड़ियां दर्ज हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लीमा रोज तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा परिवार है जिसका नाम पहले भी देश की राजनीति और बिजनेस दोनों में चर्चा में रहा है। लीमा रोज मार्टिन मशहूर कारोबारी और लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटियागो मार्टिन की पत्नी हैं। सैंटियागो मार्टिन का नाम पहले भी चुनावी बॉन्ड्स और बड़े राजनीतिक चंदों को लेकर सुर्खियों में आ चुका है, लेकिन इस बार उनका परिवार सीधे चुनावी मैदान में उतर गया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि परिवार के 3 सदस्य 3 अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़े और तीनों जीत भी गए। सबसे पहले बात लीमा रोज मार्टिन की ही कर लेते हैं। उन्होंने तमिलनाडु की लालगुडी विधानसभा सीट से AIADMK के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये सीट लंबे वक्त से DMK का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। पिछले कई चुनावों से यहाँ DMK लगातार जीत रही थी, लेकिन इस बार लीमा रोज मार्टिन ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। उन्होंने टीवी के उम्मीदवार कृपा कृष्णन को हजारों वोटों से हराकर जीत अपने नाम कर ली। दिलचस्प बात यह भी है कि लीमा रोज पहले किसी और पार्टी से जुड़ी हुई थी। करीब 14 साल तक वो इंडिया जननायक काची यानी IJK से जुड़ी रही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने AIADMK का दामन थामा और पहली बार चुनाव लड़ते ही विधायक बन गईं। उनकी जीत के बाद AIADMK ने उन्हें महिला विंग का संयुक्त सचिव भी बना दिया, यानी पार्टी के अंदर उनका राजनीतिक कद भी तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इस परिवार के दूसरे चेहरे की, आधव अर्जुना की। आधव अर्जुना सैंटियागो मार्टिन के दामाद हैं और अभिनेता विजय की पार्टी TVK के महासचिव भी हैं। उन्होंने भी चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने DMK उम्मीदवार को हजारों वोटों से हरा दिया। ये जीत इसीलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर DMK का कब्जा था, लेकिन इस बार TVK ने यहाँ मजबूत एंट्री कर ली। यानी एक तरफ लीमा रोज AIADMK से चुनाव लड़ी और जीती, दूसरी ओर उनके दामाद विजय की पार्टी TVK से विधायक बने। और कहानी अब यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब आते हैं परिवार के तीसरे सदस्य पर, जोसे चार्ल्स मार्टिन। जोसे सैंटियागो मार्टिन के बेटे हैं। उन्होंने किसी बड़ी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी लक्ष्य जननायक काची बनाकर चुनाव लड़ा। पुडुचेरी की कामराजनगर सीट से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने शानदार जीत अपने नाम की। उन्होंने कांग्रेस और TVK दोनों उम्मीदवारों को हरा दिया। जोसे चार्ल्स की जीत इसीलिए भी चर्चा में रही क्योंकि उन्होंने अपनी नई पार्टी के दम पर यह सफलता हासिल की थी। इससे पहले वो भाजपा से भी जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अलग रास्ता चुना। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बाहरी कहकर भी निशाना बनाया गया क्योंकि वो पहले पुडुचेरी के स्थायी निवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि अब पुडुचेरी को वो अपना स्थायी घर बना चुके हैं और उनका सपना इस क्षेत्र को सिंगापुर और हांगकांग जैसे विकसित मॉडल की तरह आगे बढ़ाना है।
अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर एक ही परिवार के लोग 3 अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर कैसे जीत गए। कोई इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है तो कोई इसे परिवार की मजबूत पकड़ और नेटवर्क का असर मान रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां अब भी लीमा रोज मार्टिन ही बटोर रही हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग फिल्मों से राजनीति में आए सुपरस्टार विजय की संपत्ति और स्टारडम की बात कर रहे हैं। लेकिन अब चर्चा उस महिला विधायक की हो रही है जो सिर्फ 5वीं पास है और जिनकी संपत्ति अकेले तमिलनाडु विधानसभा के आधे से ज्यादा विधायकों की कुल संपत्ति के बराबर बताई जा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय के शपथ लेने के कई दिन बाद भी तमिलनाडु की राजनीति में असली चर्चा सत्ता से ज्यादा संपत्ति की हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।